लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में एनडीए की लगभग सभी पार्टियों की बात की जाए तो उनका आधार ही वही है। जैसे आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर जी की पार्टी, वहाँ पे तो परिवारवाद एकदम स्टैम्प्ड है, साफ दिखाई देता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दे दी है। और उन्होंने कहा कि जैसे जो पार्टी है, पार्टी में एक बार जो अध्यक्ष बन गया तो फिर उसका बेटा अध्यक्ष बनेगा, उसके न रहने पर फिर बेटे के बेटा बनेगा। यह सब सारा सिलसिला ये समाप्त होना चाहिए। इसे परिवारवाद कहते हैं। और भारत की संसद में क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने यह कहा था, क्योंकि किसी ने कह दिया था अमित जी के बारे में, हमारे बारे में, दोनों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद उसे कहते हैं कि एक ही परिवार ही पार्टी चलाए। लेकिन यदि किसी परिवार में 4, 6, 8, 9 इन नंबर्स का भी उन्होंने प्रयोग किया था, यदि 10, 8, 9 लोग राजनीति में काम करते हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं टिकट उनको मिलना चाहिए? ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। पार्टी केवल एक परिवार का ही वर्चस्व बना रहे सदैव के लिए। और देखिए, परिवार का वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी में न होने के कारण इस हिंदुस्तान की एक ऐसी है राजनीतिक पार्टी है जिसकी अपनी एक विचारधारा है, जिसकी एक अपनी दार्शनिक अवधारणा है, और उसी विचारधारा, उसी दार्शनिक अवधारणा पर ही हम लोग सारे अपने काम करते हैं। राजनाथ जी, अब कोई हमसे पूछेगा दार्शनिक अवधारणा क्या है तो वही मैं बता दूंगा, लेकिन लंबा समय लगेगा। आप देश के रक्षा मंत्री भी हैं। अटल जी कहते थे कि आप यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते, दोस्त चुन सकते हैं। हमारे पड़ोसी में ऐसे ऐसे मुल्क हैं जिनसे काफ़ी डिस्रप्शन है, काफ़ी तनाव है। चीन है, पाकिस्तान है, अभी तो मालदीव भी है। क्या आपको लगता है कि पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना संबंध होने ज़रूरी हैं? मैंने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की। और आपने देखा होगा कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था। यानी उनका इंटेंशन साफ है प्रधानमंत्री का कि हमको पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, और उसके लिए वो प्रयत्न भी किया उन्होंने। लेकिन कोई ऐसा पड़ोसी हो जो कि अच्छे रिश्ते बनाना ही नहीं चाहता हो और अपने अंदरूनी राजनीतिक कारणों से बराबर भारत का विरोध करता हो, भारत के बारे में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में बराबर उसकी गवर्नमेंट मदद करती हो, तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जब ख़राब होते हैं तो तनाव वो भारत में क्रिएट करता है। हाँ, यही है सच्चाई। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था या वहाँ की सरकार की हालत है, तनाव भारत के सामने वो और लाने वाला है और खड़ा करने वाला है? कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मतलब हम कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या हम कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं? क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ के लिए हम कभी भी तैयार हैं? देखिए, बार बार चीज़ें दोहराई नहीं जाती हैं, लेकिन मैं बतला दूंगा आपको कि यदि इस प्रकार की नापाक हरकत कोई करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और अगर चीन की बात करें तो चीन की बात करें तो देखिए, चीन के संबंध में इस समय मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस समय चीन और भारत के बीच बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अभी तक जो बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, सकारात्मक दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि उसकी हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। कमांडर लेवल टॉक्स चल रहे हैं। लेकिन भारत का जहाँ तक प्रश्न है, जैसा आदरणीय अटल जी ने कहा था और उसी सोच के अनुसार हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी भी काम कर रहे हैं कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमको अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। कमांडर लेवल की हम लोग कोशिश करते भी हैं। कमांडर लेवल की चाइना से बातचीत हाँ, चल रही है, बातचीत डिसएंगेजमेंट पे बातचीत चल रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पहले का याद होगा उनको
पहले का शायद याद होगा। वो तो अभी भी चुनाव में बोल रहे हैं। मैंने वो 62 का याद होगा। लेकिन हम दोनों फ्रंट्स पे अलर्ट हैं, चाइना और पाकिस्तान। दोनों पर नहीं, हर फ्रंट पर अलर्ट हैं। राजनाथ जी, बॉर्डर के फ्रंट पर भी अलर्ट हैं, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी अलर्ट हैं, हर फ्रंट पर अलर्ट हैं। और यदि भारत जैसे देश में काम करना है तो लीडरशिप के अंदर अलर्टनेस तो बनी ही रहनी चाहिए।